समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। और जब तक हम लोग सरकार में नहीं है, इस सरकार से लोगों से मांग करेंगे कि जाति जनगणना होगी, तभी जाकर के समाजी न्याय मिलेगा, तभी जाकर के सबका साथ सबका विकास होगा। उससे पहले विकास नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं सेव राइट्स। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में यदि बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। 80 लोकसभा सीटों का ये प्रदेश चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता तय होता है। उत्तर प्रदेश में अगर विपक्षी पार्टियों में प्रमुख रूप से बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी, जो कि 2022 विधानसभा का चुनाव हो या उससे पहले 19 लोकसभा के चुनाव में हो या 14 के लोकसभा के चुनाव में हो, भारतीय जनता पार्टी को यदि किसी पार्टी ने टक्कर दिया तो वह है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर गांव में जाना शुरू कर दिए हैं। बूथ स्तर पर सांगठनिक विस्तार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनका प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को मजबूती से उठा रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग को अखिलेश यादव कोई आज पहली बार नहीं, लगातार वो कई वर्षों से जातीय आधारित जनगणना की मांग को लेकर हमेशा वो जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारी सरकार यदि बनती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि 2017 विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखा जाए तो अखिलेश यादव चुनाव हार गए और दिल्ली की मीडिया से लेकर और लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां खासकर भारतीय जनता पार्टी ने ये समाज में द्वेष फैलाने में सफल हो गई कि ओबीसी जातियों का हिस्सा केवल यादव खा गया। क्या ये बात सच है? इस पर हम सभी को सवाल करने की जरूरत है। यादव के प्रति गैर यादव जो ओबीसी जातियां थीं, उनके अंदर यादवों के प्रति नफरत भरा गया और ओबीसी समाज में जो मौर्य समाज है, यादव समाज है और कुर्मी समाज है, ये 3 ओबीसी जातियां बहुत ही लड़ाकू जातियां मानी जाती हैं और थोड़ा संपन्न भी हैं। तो स्वाभाविक है इन जातियों को पहले बांटा गया, बांटो और राज करो की नीति के अनुसार। उसके बाद में जाति में जाति बनाकर जाति से जातियों को लड़ाया गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में भी लगातार 2 बार सरकार बना चुकी। लेकिन क्या ये सच है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में केवल यादवों को सारी नौकरियां दे दिए? क्या सारा अति पिछड़ी जातियों का या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों का हिस्सा यादव खा गया? इस विषय पर यदि हम लोग गौर फरमाएं, यदि आंकड़ों को देखा जाए तो देखने को मिलेगा जो प्रथम क्लास की नौकरियां हैं और न्यायालयों से लेकर और विभिन्न विभागों में किस कैटेगरी की कितनी भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है, यदि ये आंकड़े हम देखते हैं, ओवरऑल 11% लगभग ओबीसी अभी सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाया है। तो क्या 27% ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है यादव खा रहा है? नहीं।
क्योंकि यदि यादव खा रहा होता तो ओबीसी का जो बैकलॉग है और चोर दरवाजे से जिस तरीके से आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के तहत काम किया जा रहा है, यदि हम बात करते हैं पत्रकारिता से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी अभी बहुत ही कम मात्रा में सुनिश्चित हो पाई है, या यूँ कहें न्यायपालिका में तो सुनिश्चित ही नहीं हो पाई है। तो जो उच्च पद हैं, जो देश के संसाधनों पर किन वर्गों का, किन जातियों का कब्जा है, क्या अति पिछड़ी जातियों का हिस्सा ओबीसी खा रहा है, यादव खा रहा है? यदि ऐसा सच्चाई है तो भारतीय जनता पार्टी को जाति आधारित जनगणना करवाना चाहिए और किन जातियों की कितनी भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है, इस डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए। और मैं इस पूरे दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया आगे तभी बढ़ सकती है जब उस राष्ट्र के संपूर्ण नागरिकों का विकास होगा। जो हाशिए का समाज है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियां बनेगी, पॉलिसी बनेगी। तो जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, यदि वो सरकारी नौकरियों में 11% है जबकि उसकी वास्तविक संख्या 60% मानी जाती है, यदि यादव खा रहा होता तो 11% ही क्यों होता? यदि राजनीतिक क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, क्योंकि हो सकता है यादव राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अधिक हो, हर जाति का किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि 3743 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। आर्थिक रूप से हो सकता है थोड़ा यादव मौर्य कुर्मी संपन्न हो, लेकिन अति पिछड़ी जातियों का हिस्सा यादव कुर्मी मौर्य नहीं खा रहा है। ये जाति में लड़ाने की षड्यंत्र है और एक जाति के प्रति दूसरी जाति के प्रति नफरत भरने का कार्य किया जा रहा है। और इसकी सच्चाई तभी पता चलेगी जब जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर यादव ओबीसी को अपने साथ जोड़ने की जो मुहिम चला रहे हैं, पिछड़े दलित समाज को एकजुट करने का, तो पूरे बहुजन समाज को एकजुट कर बहुजन मूवमेंट को मजबूत करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के मूवमेंट को, मान्यवर कांशीराम साहब के मूवमेंट को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मूवमेंट को, यदि उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराया जाए और किन जातियों ने कितनी अपने भागीदारी सुनिश्चित की है, या किन जातियों की देश के संसाधनों पर किन जातियों का कितना कब्जा है, इस डेटा को सार्वजनिक किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से भाग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि आज भी 80% सामान्य वर्ग के लोगों का देश के संसाधनों पर कब्जा है। देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में कब्जा है। इसलिए आज जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा है और जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और देश में समाजवाद स्थापित करने के लिए और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के लिए जाति आधारित जनगणना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना जाति आधारित जनगणना के जिस समाज का कोई डेटा नहीं होगा, जिस समाज की स्थिति क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति क्या है, इसको जाने बिना उस समाज के उत्थान के लिए पॉलिसी बनाना, नीति बनाना एक कठिन कार्य है। इसलिए जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और कौन कितना संख्या में है, कहते हैं, कभी नारा दिया गया था सामाजिक न्याय को लेकर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यादव की जातीय जनगणना हो, कुर्मी की जातीय जनगणना हो, लोहार की जातीय जनगणना हो, विश्वकर्मा की जातीय जनगणना हो, कुम्हार की जातीय जनगणना हो,
सभी जातियों की जनगणना कराई जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये समाज में जो जाति के प्रति जाति नफरत घोलने का कार्य किया जा रहा है, इस षड्यंत्र को बंद किया जाए। कितने समाज में भूमिहीन लोग हैं, कितने समाज के लोगों के पास भूमि नहीं है, किन जातियों के पास ज़मीनें नहीं हैं, संसाधन नहीं है, और कौन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, उनकी गणना करनी चाहिए और उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, नीतियां बननी चाहिए। इसलिए आप सभी का क्या राय है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।